महिलाओं के अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब शिक्षा, एआई, सोशल मीडिया पर हो रहे मिसयूज नहीं। उनकी आजादी छोटे कपड़े पहनने में है। द्रौपदी के कपड़े उतारने पर महाभारत करने वाला भारत आज महिलाओं के कपड़े पहनने पर कहने मात्र से महाभारत हो जाने की स्थिति है। जहां संस्कृति, सभ्यता, जहां का विवाह बंधन जन्म जन्मांतर का होता था, वहां लिव इन रिलेशनशिप यानी खुलेआम वेश्यावृत्ति की पैरवी हो रही है। हमारे पूज्य संतों का विरोध हो रहा है। मैं आपको बताऊंगा, पूरे विश्व में महिलाओं के प्रति 3 भाव है। पूरा वीडियो जरूर देखें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। जी हाँ, मैं आज चर्चा करूंगा लड़कियां जब भी अपने लिए बात करती हैं, पढ़ाई की नहीं, सोशल मीडिया और न्यूड चित्रों से हो रहे उनके दुरुपयोग की नहीं, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी केवल छोटे कपड़े पहनने में है। एक समय था जब द्रौपदी के कपड़े उतारने पर महाभारत हो गया था। यहां पहनने को कह दो तो महाभारत हो जाने की स्थिति है। पिछले दिनों एक मौलाना ने डिंपल भाभी पर बुर्का न पहनने पर, मस्जिद में जाने पर आपत्ति की थी और उनके कपड़े, सभ्य कपड़े के बावजूद उन पर कमेंट करते हुए उन्हें नंगा तक कहा था। मैं जानना चाहता हूं, ये महिलाओं की अभिव्यक्ति की आजादी वाली महिलाएं उस समय कहां थी? इनका विरोध पर प्रदर्शन कहां था? किसी महिला ने विरोध नहीं किया। जहां खुलेआम लिव इन रिलेशनशिप की बात हो रही हो, 6 महीने इसके साथ, 1 साल उसके साथ चेकअप चल रहा हो कि मैं रह पाऊंगी कि नहीं रह पाऊंगी, इसे वेश्यावृत्ति न कहें तो और क्या कहें? हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता में विवाह 16 संस्कारों में एक संस्कार होता है। यहाँ 7 जन्मों का संबंध होता है। जो लिव इन रिलेशनशिप की पैरवीकार हैं, मैं बड़ी बेबाकी से कहना चाहता हूँ, इनमें और वेश्या में केवल इतना फर्क है कि वो व्यापार के लिए करती हैं, ये शिष्टाचार से व्याभिचार के लिए कर रही हैं। किसी सभ्य समाज या यह जो लोग, आप लोग पूरे लोग सुन रहे हैं, आप विचार करिए कि आपके घर की बहन, आपके घर की बेटी चेकअप के लिए मैं रह पाऊंगी कि नहीं रह पाऊंगी, इसके लिए 6 महीने इनके साथ, साल भर उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की इजाजत आप देंगे क्या? आपको यह मंजूर होगा क्या? यह जो पूज्य प्रेमानंद जी का, अनिरुद्धाचार्य जी का विरोध हो रहा है, वह केवल वही विरोध कर रहे हैं जिन्हें शिक्षा से, समाज से, संस्कृति से कोई मतलब नहीं। पश्चिमी सभ्यता के नाम पर जो नग्नता मचाए हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, महिलाएं, लड़कियां कहां थी जब छागुर बाबा जी सा कमीना हजारों हिंदू महिलाओं को लव जिहाद के नाम पर धर्म परिवर्तन करा रहा था? यह विरोध क्यों नहीं की? राजनीतिक साजिशों में आज पूज्य संतों का विरोध कर रही है। खुद की सास को 2 रोटी न देने वाली, जिनके आश्रम में हजारों माओं का पेट भर रहा हो, उनका विरोध कर रही है। जा करके देख लीजिए, ये सब वही कर रही हैं जो खुद ऐसे रिश्ते रखती हैं या उनके रिश्ते कई बार बदले हैं, जो विवाह के बाद एक मंत्र मायके से याद करके आती हैं, डबल इनकम, नो किड्स। सास ससुर से अलग रहना है, अपने पति के साथ रहना है। इस तरह की बातें करने वाली ये जो एंकर न्यूज चैनलों पर पाखंडी बाबा डिबेट चला रही हैं, ये सब वही हैं जो अपने पतियों को तलाक दे करके हर्जाना और बच्चों के परवरिश के नाम पर मोटा रकम वसूल रही है। पूरी दुनिया में महिलाओं के प्रति 3 भाव हैं। एक यूरोप वाला भाव, दूसरा अरब वाला भाव, तीसरा भारत का भाव। अरब का भाव महिला प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हमारी उपभोग की वस्तु है। क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इस नाते दिखनी नहीं चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ढक देते हैं। दूसरा यूरोप का भाव, महिलाएं उपभोग की वस्तु हैं लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसलिए पूरा खोल देते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक। तीसरा हमारा भाव यानी भारत का भाव, नारी तू नारायणी यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पूर्वजों ने जरूर सोचा होगा, सबसे ज्यादा त्याग तो महिला करती है, अपने माता पिता, भाई बहन को छोड़ती है, अपने जन्म स्थान को छोड़ती है, अपने खेत खलिहान को छोड़ती है, अपने सखियों को छोड़ती है और सब कुछ छोड़ करके आती है। इसलिए इनका दर्जा ऊपर रखा गया। प्राचीन भारत में देखिए, राजकुमारों के नाम पर राज्य का नाम नहीं होगा, लेकिन राजकुमारियों के नाम पर राज्यों के नाम हुआ करते थे। गांधार, राजकुमारी गांधारी, कौशल, राजकुमारी कौशल्या, पांचाल, पांचाली। यह भारत का भाव था। दुनिया में 1100 रिलीजन है, धर्म तो एक ही है। 1100 रिलीजन, महिलाओं की पूजा केवल सनातन धर्म में होती है और कहीं नहीं होती। कहीं भी महिलाओं को पूजनीय नहीं माना जाता। कुछ रिलीजन में तो पूजनीय तो छोड़िए, उनको पूजा करने का भी अधिकार नहीं है। कुछ रिलीजन में महिला पुरुष के साथ बैठ करके प्रार्थना तक करने का अधिकार नहीं दिया गया है। हमारे यहां देखिए, शब्द तो देखिए, गृहिणी, जिनका पूरा गृह ऋणी हो उसको कहते हैं गृहिणी। गृहिणी
हमारी संस्कृति है। इस नाते कहता हूं, खुद का भी सम्मान बचा लो, संस्कृति का भी मान बचा लो। पाश्चात्य सभ्यता के चक्कर में वेश्या बनने वालों बहनों, अपने संतों का सम्मान बचा लो। या हमारे पूज्य संत अनिरुद्धाचार्य जी हो या पूज्य प्रेमानंद जी महाराज हो, ये संस्कृति के संवाहक हैं। इन पर टिप्पणी किए बिना अपने आचरण में सुधार लाने की जरूरत है। अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने वातावरण के अनुसार रहने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।